हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे थ्रस्ट और प्रेशर को। ठीक है, और किस किस फैक्टर के ऊपर ये प्रेशर जो है डिपेंड करता है उसको भी हम लोग जो है आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो है थ्रस्ट को। ये थ्रस्ट क्या होता है जी? तो बाबू, ये जो है आपका परपेंडिकुलर फोर्स है। ये परपेंडिकुलर फोर्स जो है जो बॉडी के ऊपर लगेगा, तो बॉडी के ऊपर लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसी को बोल रहे हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट और कुछ नहीं है, ये फोर्स है ना। ये आपका फोर्स है जो कि बॉडी के ऊपर लगेगा आपका जो है परपेंडिकुलर। जैसे कि मान लो ये आपका कोई बॉडी है, इसके ऊपर जो है ये लग रहा है। कैसा लग रहा है ये देखिए, तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा है आपका, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कोई भी जो है, ठीक है, जब कोई भी फोर्स जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहा है, अगर वो परपेंडिकुलर जो है लग रहा है परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर फोर्स को ही बोलेंगे थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या होता है ज़रा देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि थ्रस्ट है क्या, फोर्स ही ना है जी। तो फोर्स का जो यूनिट होगा वही थ्रस्ट का होगा। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, तो थ्रस्ट का भी तो न्यूटन होगा बाबू। ये रहा न्यूटन। ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एन से, कैपिटल एन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रेशर को। प्रेशर जो है क्या है, तो इट इज़ द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया के ऊपर जो थ्रस्ट लगेगा ना, ठीक है, यूनिट एरिया के ऊपर जो है जो थ्रस्ट लगेगा उसी का नाम है आपका जो है प्रेशर। बातें समझ में आ रही है? जैसे कि ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है एरिया है। ये एरिया के ऊपर जो है ये देख लो आपका जो है, ठीक है, ये मान लो आपका जो है ये कोई नेल है। ठीक है, तो ये जो है इसके ऊपर जो है थ्रस्ट लग रहा है यूनिट एरिया के ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है यूनिट एरिया पे जो आपका थ्रस्ट लगेगा उसी का नाम क्या है, प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर क्या है आपका, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट क्या है बाबू, परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। चलिए, तो प्रेशर को हम लोग जो है इस तरह से जो है मैथमेटिकली लिखेंगे, F/A, दिस इज़ द प्रेशर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, मगर ये जो फोर्स लगेगा ये किसके ऊपर लगेगा, एरिया के ऊपर, परपेंडिकुलर। ठीक है, देख रहे हो, ये आपका फोर्स लगेगा यूनिट एरिया के ऊपर। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। ठीक है ना, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। चलिए इसको PA से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो है हम लोग एक पास्कल जो होता है वो कितना होता है। कोई पूछेगा आपसे कि एक पास्कल कितना होता है, तो किस तरह से डिफाइन करोगे आप, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है ना, जब 1 न्यूटन का फोर्स जो है लग रहा है, ठीक है, ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया कैसा होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया के ऊपर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उससे आपका जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, 1 पास्कल बनेगा। कितना बनेगा बाबू, 1 पास्कल बनेगा। ये देख लीजिए, पास्कल, है ना। तो 1 पास्कल को इस तरह से हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, अब देखिए जो है प्रेशर का एक और यूनिट होता है, वो क्या है, बार। बार होता है प्रेशर का यूनिट, और क्या होता है, बार होता है। और 1 पास्कल जो होता है वो होता है आपको 1 × 10⁻⁵ बार। 1 पास्कल की वैल्यू कितनी होती है, इसको याद रखें आप, 1 × 10⁻⁵ बार ये होता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखने वाले हैं कि जो है फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड, किस किस फैक्टर के ऊपर ये प्रेशर आपका जो है डिपेंड करेगा, उसको अब हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये रहा आपका जो है, देख लीजिए फैक्टर, दो फैक्टर है। कौन कौन सा, फोर्स है और दूसरा क्या है, एरिया। अभी तुरंत मैंने आपको जो है बताया, क्या मैंने बताया कि प्रेशर जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यही ना होता है जी। ठीक है, तो P और F देखिए तो क्या है, आमने सामने ना है। ठीक है, तो P जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसा, डायरेक्टली।
कैसा डिपेंड करेगा? ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा। डायरेक्टली मतलब अगर देख लीजिए यहाँ पर ये फोर्स अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी कैसा होगा? बढ़ेगा। देख रहे हो ना, जितना ज़्यादा जो है फोर्स के इफेक्ट को आप बढ़ाओगे प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये आपका जो है कोई बॉडी है, ये रहा आपका कोई बॉडी, और यहाँ पे देख लो जो है ये कोई आपका जो है नेल है ये, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर ऊपर में हम जो है कोई लोड दे देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं नेल, ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो है चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर कैसे बढ़ा? क्योंकि मैंने ऊपर में क्या दिया? लोड दिया। या आप खुद भी इसको जो है ऊपर से क्या कीजिए, इसको फोर्स लगाइए। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स बढ़ने से प्रेशर जो है बढ़ गया, जिसके वजह से ये नेल जो है बॉडी के अंदर चला गया। देख रहे हो? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट को बढ़ाओगे तो प्रेशर आपका जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, और देखिए जो है ये किस पर डिपेंड करेगा? एरिया के यूपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया है, एरिया नीचे है, प्रेशर ऊपर है, एरिया नीचे है और प्रेशर ऊपर है। तो ये कैसा डिपेंड कर रहा है? इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। मतलब अब अगर जो है एरिया को अगर आप कम कर दोगे बाबू, तो इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर जो है वो क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा, है ना। बातें समझ में आ रही है? एरिया को कम करने से प्रेशर क्या होगा? ठीक है, बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप जो है देख लीजिए, ये मेरे हाथ को जो है अगर आप इसको जो है, ठीक है, यहाँ फोर्स इसको लगाओगे तो ये मेरे हाथ को जो है अभी जो है देख लीजिए, ठीक है, अभी नहीं चुभ रही है। अब जैसे ही जो हम क्या करेंगे, अब देखो एरिया जो है मैंने क्या कर दिया, एरिया यहाँ पर देखिए कैसा है इसका एरिया, इसका एरिया छोटा है। तो अब अगर जो है आप यहाँ पर देखो एरिया छोटा होने से अब ये जो है, ठीक है, क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है देख लो ये जो है, ठीक है, मेरे उंगली पर जो है ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, चुभ रहा है ये। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको कि एरिया को अगर जो है आप कम करते हो बाबू, तो प्रेशर जो है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स को बढ़ाते हो तो भी क्या होगा? आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यही दो फैक्टर है जिसके ऊपर आपका प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है। याद रहे ये चीज़, है ना। अच्छा, इसका कुछ एप्लीकेशन भी है जो कि आप जो है डे टू डे लाइफ में जो है आप देखते भी हो, है ना। जैसे कि जो है अगर बालू के ऊपर जो है पेंसिल हील वाला जो है, ठीक है, पेंसिल हील पहन के अगर जो है आप चलते हो तो वो जो है आप मूव नहीं कर पाओगे, नहीं चल पाओगे। बालू के ऊपर जो है अगर हील वाला सैंडल पहन के अगर आप जो है चलते हैं तो क्या हो जाएगा? आप चल पाओगे क्या? नहीं, आपको दिक्कत होगी चलने में। क्योंकि होगा क्या, ये हील जो है बालू के अंदर जो है चला जाएगा, है ना, बालू में धंस जाएगा, ये नहीं चल पाओगे आप। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो हील, ठीक है, इसका एरिया जो है कम है। तो हील का जो है एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। तो ज़्यादा प्रेशर के साथ बालू में क्या होगा? वो ज़्यादा प्रेशर बनाएगा बालू के ऊपर, तो ये हील जो है अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में जो है नोटिस करते हैं। या फिर सब्जी जो आप काटते हो चाकू से, तो चाकू जो आपका होता है वो एकदम शार्प होता है। एरिया कैसा होता है उसका? एरिया एकदम चाकू का देख लो, एरिया कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। तो एरिया अगर छोटा होगा तो प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए तो आपकी सब्ज़ी कट जाती है ना जी। सब्ज़ी इसीलिए कटती है क्योंकि जो है आपका जो चाकू है उसका एरिया कैसा है? बहुत ही छोटा है। एरिया छोटा होने से प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आपकी सब्ज़ी जो है कटती है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जो है नेक्स्ट क्लास से फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है बेल आइकन को आप जो है प्रेस कर लो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।